अब देखो जैसे कि कम्बिनेशन का असली फार्मूला क्या होता है, एन कम्बिनेशन आर, ऊपर एन का वेक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का वेक्टोरियल इंटू आर वेक्टोरियल। अब जैसे कि 17 कम्बिनेशन 7 है तो एन 17 हो जाएगा, आर 7 हो जाएगा। वैसे अलहदा बात है 17 और 7 में फ़र्क कितने का होता है, 10 का। 17 कम्बिनेशन 10 का भी आंसर सिमिलर होगा। अब बच्चों ज़ाहिरी सी बात है कि इस फार्मूले में हम वैल्यू रख के पुट कर देंगे। एक बड़े ख़ास की बात, एन के अलावा जब भी आता है तो कम्बिनेशन 1 2 3 4 ही आता है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। उसके शॉर्टकट फार्मूले आप लोगों को बताए हैं मैंने, ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। हाँ, एन में चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है और कैलकुलेटर से चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो पूरी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे भी मौजूद है, ठीक है, उसका लिंक भी बार बार मैं सेंड करता रहता हूँ। तो ये बात है, यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छी। अब देखो बहुत हम सारे फार्मूलों का रिव्यू कर लेंगे कम्बिनेशन के। एन कम्बिनेशन 0 या एन कम्बिनेशन एन बराबर होगा 1 के, एन कम्बिनेशन 1 या एन कम्बिनेशन एन माइनस 1 बराबर होगा एन के, और एन कम्बिनेशन 2 या एन कम्बिनेशन एन माइनस 2 ये बराबर होगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 के। एन कम्बिनेशन 3 या एन कम्बिनेशन -3, इसका फार्मूला अब देखो और से, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2। अच्छा दिलचस्प बात है, हम कम्बिनेशन 3 तक जाएंगे, एन माइनस 2 तक जाएंगे। जब कम्बिनेशन 1 है तो एन माइनस, कम्बिनेशन 2 पे हम कहाँ तक जा रहे हैं, एन माइनस 1 तक। कम्बिनेशन 3 पे जा रहे हैं एन माइनस 2 तक, और जब कम्बिनेशन 4 होगा तो जाएंगे एन माइनस 3 तक। कम्बिनेशन 4 का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अपॉन 24, या आप कह लो इसको एन कम्बिनेशन एन माइनस 4, ठीक है। हाँ, एन कम्बिनेशन 4 और एन कम्बिनेशन एन माइनस 4 का फार्मूला बराबर है, यानी देखो फिर वही बात आ गई कि आप 11 कम्बिनेशन 4 या 11 कम्बिनेशन 7 इक्वल होगा, क्योंकि 11 और 7 में कितने का फ़र्क होता है, 4 का। अब देखो जब यहाँ 3 कम्बिनेशन है तो यहाँ 6 है जो कि 3 का फैक्टोरियल होता है, यहाँ 4 कम्बिनेशन है तो ये 4 का फैक्टोरियल होता है। इन फार्मूलों से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ज़ाहिर है ओरिजिनल कम्बिनेशन के फार्मूले में बहुत टाइम लगता है और एन के अलावा ज़ाहिर है कहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सो डेयर यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि 7 कम्बिनेशन 3 या 7 कम्बिनेशन 4, इनका रिजल्ट भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 तक आ जाएगा, सिमिलर बात है ये, ठीक है। तो ये हो गई बहुत इंपॉर्टेंट बात कम्बिनेशन के शॉर्टकट फार्मूला। बच्चों सबसे अहम चीज़ होती है कम्बिनेशन 2 का फार्मूला, इसका इस्तेमाल बहुत आता है। आखिर कैसे, जैसे कि देखो 7 कम्बिनेशन 2 निकालना है, वेल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस फार्मूले में n की जगह 7 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला होता है n कम्बिनेशन 2 के लिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। कभी मुझे 7 कम्बिनेशन 5 निकालना हो, क्या निकालना हो, 7 कम्बिनेशन 5, तो गौर से देखो 7 और 5 में कितने का फ़र्क है, 2 का। तो मैं इसे भी कम्बिनेशन 2 के फार्मूले से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ कम्बिनेशन 2 के लिए नहीं होता, बल्कि ये फार्मूला n कम्बिनेशन n माइनस 2 के लिए भी होता है। क्या मतलब, जैसा कि 11 कम्बिनेशन 9 है तो 11 और 9 में कितने का फ़र्क है, 2 का। वैसे इसका मतलब है कि जो वैल्यू 11 कम्बिनेशन 9 की होगी वही 11 कम्बिनेशन 2 की होगी। जी हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा। अब n की जगह अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 माइनस 1 6 अपॉन 2, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर n की जगह मैं 11 रख दूंगा, भाई देखो ना 11 कम्बिनेशन 2 या 11 कम्बिनेशन 9 निकालना है, तो फिर मैं n की जगह 11 रख दूंगा। इतनी सी बात है मेरे प्यारे। ए बॉय हैज़ अ बास्केट कंटेनिंग 10 oranges and 7 apple. He select a fruit at random. What is chance of its being an apple? If his first selection was an apple, what is the chance of its second selection being an orange? So dear 10 ऑरेंजेस हैं, 7 एप्पल्स हैं, ठीक है। अब बास्केट में टोटल फ्रूट्स कितने हो गए, 10 + 7 17, ये हमारा टोटल आउटकम होगा। अब क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट अ फ्रूट एंड रैंडम, व्हाट इज चांस इट इज बीइंग एन एप्पल। तो एप्पल 7 हैं तो एप्पल होने का चांस होगा 7/17, और ये पहला फल उसको ऑरेंज निकालना होता तो 10/17 होता।
यहाँ तक एक बात कंप्लीट हो गई है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो क्या कह रहे, इफ़ इज फर्स्ट सिलेक्शन वॉज एन एप्पल, व्हाट इज़ द चांस ऑफ बीइंग सेकेंड सिलेक्शन एन ऑरेंज। अब देखो उसने क्या किया, एक एप्पल निकल आया, इस एप्पल को उठा के रख दिया, नहीं, एक एप्पल कम हो गया, टोटल फ्रूट भी तो कम हो जाएंगे ना, 17 के बजाय अब कितने रह जाएंगे, 16। और अब उसको क्या निकालना है, एप्पल नहीं निकालना बल्कि ऑरेंज निकालना है। ऑरेंज कितने जी, 10 है, 10/16 जो क्या हो जाएगा 5/8। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/8। यही हमारा आंसर। बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। टिकट नंबर 1 to 20 आर मिक्सड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन at random. What is the probability that ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 5? यानी कि बोले तो देखो टिकट के नंबर क्या है 1 से लेकर 20 तक, मिक्सअप एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3 और 5? तो 1 से लेकर 20 तक पहले तो 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। और 5 के कितने होंगे, 5, 10, 15, 20। तो बाज़ाहिर तो लग रहा है कि जी 6 3 वाले हो गए, 4 5 वाले हो गए, और प्रोबेबिलिटी के लिए ऑफ कोर्स डिवाइड किससे करना होता है, टोटल कितने हैं जी 20 नंबर। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट ये आ रहा है कि एक नंबर दोनों में आ रहा है, और वो कौन सा नंबर है, 15। तो इस नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी एक वैल्यू हम कम काउंट करेंगे। देखो मैथ्स में कभी डबल काउंटिंग नहीं लेंगे, 15 को हम एक जगह लेंगे। तो 6 + 4 10, 6 ये 4 ये 10 - 1 9, आंसर हमारा 9/20 हो जाएगा। बच्चों अब थोड़ी सी एक बात और, जैसे कि एक लड़का 8 पेपर में पास हुआ 20 पेपर में से, ठीक है, हमने कहा कि पास होने की प्रॉबिलिटी हो गई 2/5। अब पास ना होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, तो याद रखो प्रॉबिलिटी में टोटल सम 1 होता है, जिस तरह परसेंटेज में 100 होता है। अब प्रॉबिलिटी होने की और ना होने की, ना होने को हम डैश का नाम दे देते हैं, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो अब मैं अगर कहता हूँ कि इस बच्चे के या लड़के के पास ना होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी, तो जो पास होने की प्रॉबिलिटी है, ठीक है, प्रॉबिलिटी जो इसकी सक्सेस की थी उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास दूसरे लफ्ज़ों में पास ना होने की या फेल होने की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। अब 1 में से जब मैं 2/5 माइनस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 3/5। इसका मतलब है कि इसके फेल होने की प्रॉबिलिटी हो गई 3/5। सही है भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, पहले तो एक एक चीज़ को क्लियर करो। अब प्रॉबिलिटी में अक्सर जो लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये निशान पी का परमुटेशन और एक ये निशान सी का कम्बिनेशन। तो जो मेरी मैजिकल ट्रिक है परमुटेशन अब कंफ्यूज ना परमुटेशन का यूज़ करो, कम्बिनेशन सब क्लियर करवाता हूँ। परमुटेशन यूज़ करने की तुम लोग ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी मैजिकल ट्रिक को थ्रू। हाँ, कम्बिनेशन पे मैं बहुत ज़ोर देता हूँ, ठीक है। परमुटेशन की भी ट्रिक बतानी है, लेकिन पहले बात सुनो। जैसे कि देखो 7 कम्बिनेशन 2 किसके इक्वल होता है, ये सब चीज़ें। तो कम्बिनेशन के मेरे कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं। पहले 0 कम्बिनेशन, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये अच्छी तरह से के कॉन्सेप्ट को तगड़ा करते हैं। कम्बिनेशन, परमुटेशन, हर चीज़ एक एक करके हमें करनी है कि होता क्या है। अब जैसे कि 15 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो अगर आपको एक सिलेक्ट करना है स्टूडेंट, तो बॉय होने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी। देखो सक्सेसफुल अटैम्प्ट डिवाइड बाय टोटल अटैम्प्ट हम कहते हैं। 15 लड़के और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 15 + 20 यानी कि 15/35 यानी कि 3/7। तो बॉय आने का चांस या बॉय होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 3/7। सो वेल गर्ल आने की निकालनी होगी लड़की की, तो 20, 15 और 20 वही बात, 35, टोटल आउटकम वही रहेगा 4/7। ठीक है, ये हो गई गर्ल्स आने की। अब एक बात याद रखो, प्रॉबिलिटी का हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक लड़का है 20 टेस्ट में बैठता है, टोटल टेस्ट हैं 20, ठीक है, और वो सक्सेसफुल होता है 8 टेस्ट में, यानी 8 टेस्ट में पास होता है। तो पास होने की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/20।
यानी कि 2/5 सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ भाई ज़रा ध्यान से करो। अब बच्चों बहुत अहम, जैसा कि 4 का वेक्टोरियल, ठीक है। वेक्टोरियल होता क्या है, अपने से सारे छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 × 2 × 1 24 आ जाएगा आंसर। अब देखो आपको सारे वेक्टोरियल पता होने चाहिए। 3 का वेक्टोरियल 6, 2 का वेक्टोरियल 2, 1 का वेक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का वेक्टोरियल भी 1 होता है। अब देखो 5 का वेक्टोरियल 120 होता है। वैसे 5 के वेक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो कैसे करते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखो 4 वेक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 4 × 3 × 2 × 1। तो बाज़-औक़ात ऐसे भी MCQs आई है कि 5 वेक्टोरियल इज़ इक्वल टू, और ऑप्शन दिया है 5 × 4 वेक्टोरियल, बात एक ही है, ठीक है। 6 वेक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज 720, ठीक है। शुरू के 9 वेक्टोरियल याद होने चाहिए आपको, अगर आप NED का टेस्ट नहीं दे रहे तो। NED में तो कैलकुलेटर